हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट इस बात को मद्देनज़र रखती है कि ब्लड की कितनी क्वांटिटी ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रही है। अगर तो ब्लड इजीली फ़्लो कर रहा है तो सब ठीक है, लेकिन जब ब्लड को गुजरने में रेजिस्टेंस हो रही हो तो इसका मतलब है ब्लड वेसल्स तंग हो गई हैं। नैरो आर्टरीज रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं। ब्लड वेसल जितनी ज़्यादा नैरो होंगी, ब्लड प्रेशर उतना ही हाई होगा। हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है। हाइपरटेंशन आमतौर पर कई सालों के दौरान तैयार होता है। आमतौर पर कोई सिम्टम नोटिस नहीं होती, लेकिन सिम्टम के बगैर भी हाइपरटेंशन बहुत सी बीमारियां कॉज कर सकता है। ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी 120 होता है। अगर 120 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है बीपी हाई है, और नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी 80 है। हाइपरटेंशन की सिम्टम। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। इसके अलामात जल्द ज़ाहिर नहीं होती। सर में शदीद दर्द, नाक से ब्लड का रिलीज़ होना, हार्ट पेन, सांस लेने में दुश्वारी, थकावट, बेतरतीब दिल की धड़कन। हेल्थी आर्टरीज फ्लेक्सिबल और मजबूत होती हैं। उनकी अंदरूनी तह स्मूथ होती है, जिसकी वजह से ब्लड इजीली फ़्लो हो जाता है और वो आसानी से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम अंजाम देता है। अगर यही आर्टरीज तंग हो जाएं तो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। अगर ये मर्ज़ एक मुद्दत तक रहे तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस साइलेंट किलर की वजह से दिमाग में मौजूद सेरिब्रल एन्यूरिज्म फट जाती है। हार्ट अटैक और किडनी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों का सामना करने से बेहतर है कि इस मर्ज़ के होने के चांसेस को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। ज़्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के अलामात ज़ाहिर नहीं होती। यही वजह है कि इसे बाज़ औक़ात खामोश कातिल कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ क्यों होता है? आपकी खुराक का मुनासिब और तवाज़ुन में ना होना, दवा, तर्ज़ ज़िंदगी, खाने में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार, और सबसे अहम बात नमक की ज़्यादती। खाने में जितना हो सके उतना नमक की मिकदार को कम कर दें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजूहात में नमक भी शामिल है। हाई ब्लड प्रेशर को मुनासिब और मुतवाज़न खुराक के ज़रिए रोका जा सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो पहले उसे मेंटेन करें। डिप्रेशन को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। टेंशन और डिप्रेशन बीपी को हाई कर देती हैं, इसीलिए उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवा की आदत डाल ली जाए तो हम दवा के ही आदी हो जाते हैं। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन इलाज है डैश डाइट। डैश डाइट ना सिर्फ प्रिवेंट करती है बल्कि वो खुद से ट्रीटमेंट भी करती है। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच इज़ टू स्टॉप हाइपरटेंशन। खुराक की वो शक्ल जो ब्लड प्रेशर के मसले के लिए इस्तेमाल की जाती है। डैश डाइट यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें बगैर किसी दवा के सिर्फ खुराक से इलाज किया जा सकता है। और ये खुराक सिर्फ ब्लड प्रेशर के मसले को ही नहीं बल्कि दीगर मुख्तलिफ अमराज को भी रोक देती है। डैश डाइट में जो खुराक तरतीब दी गई है वो है अनाज, फ्रूट, सब्जियाँ, लो फैट, डेयरी फूड्स जिसमें फ़ैट की मिकदार कम हो, बिना चर्बी का गोश्त, मछली, मेवे जिनमें ज़्यादातर बादाम। जितना मुमकिन हो सके अपनी खुराक में इन चीज़ों को शामिल करें और बीपी जैसे मूज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा करें। अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया तभी खूबसूरत लगती है जब आप एक हेल्थी लाइफ गुजार रहे हों। दवाओं की आदत हरगिज़ ना डालें, वरना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। कुदरत की दी हुई नेमतों से अपने मसाइल का हल तलाश करें। सेहत है तो सब कुछ है।